सीएम विष्णुदेव साई कैबिनेट के साथ आज अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करेंगे और सुबह 9:30 बजे रायपुर से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साई अपनी कैबिनेट के साथ आज अयोध्या जाने वाले हैं, रामलला के दर्शन करने वाले हैं और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। सुबह 9:30 बजे विशेष विमान से सभी मंत्री जो है वो अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। हमारे सहयोगी खोमन साहू अधिक जानकारी के साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। खोमन, जिस तरह से अब साई कैबिनेट अयोध्या जाने वाली है, रामलला के दर्शन करने वाली है और कहां-कहां अयोध्या में जाएगी साई कैबिनेट? देखिए, साई कैबिनेट सुबह 9:30 बजे प्रतिज्ञा राजधानी रायपुर से अयोध्या के लिए रवाना होगी। तमाम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के साथ उनके कैबिनेट मिनिस्टर भी रहने वाले हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद जो है सरयू घाट है, वहां जाके भ्रमण करने वाले हैं। इसके अलावा हनुमानगढ़ी भी जो कैबिनेट है वो जाकर दर्शन करने वाले हैं। प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद बजरंगबली की दर्शन करेंगे। उसके बाद सरयू घाट का भ्रमण करने के बाद तमाम मंत्रिमंडल के जो लोग हैं वो राजधानी के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन प्रभु श्री राम छत्तीसगढ़ के भांजा होते हैं, तो भांजा के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्या क्या लेके जाने वाले हैं ये भी बता देता हूं आपको। प्रतिज्ञा कोसा की साड़ी जो बना हुआ होता है, छत्तीसगढ़ की खास पहचान रखती है, उसको लेके जाने वाले। इसके अलावा करी लड्डू है, सबरी के बेर लेके जाने वाले हैं, क्योंकि माता सबरी ने यही प्रभु श्री राम को अपने जूठे बेर खिलाए थे, तो काफ़ी मायने रखता है प्रभु श्री राम के लिए बेर। तो उनके लिए बेर लेके जाने वाले हैं, करी लड्डू लेके जाने वाले हैं, कोसा के साड़ी जो है वो लेके जाने वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो छत्तीसगढ़ की व्यंजन है, उसको लेके साई कैबिनेट जाने वाली। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है राम के नैनीहाल से तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री आज रवाना होंगे और वहां पहुंचकर प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करने वाले हैं। प्रतिज्ञा। बिल्कुल खोमन, तो लगातार जो है छत्तीसगढ़ की जनता पहुंच रही है अयोध्या और रामलला के दर्शन कर रही है। अब जो है साई कैबिनेट भी वहां पहुंचने वाली है, सीएम खुद वहां जाने वाले हैं, रामलला के दर्शन करने वाले हैं और हमारे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे कि बहुत सारे तोहफे रामलला के लिए लेकर जाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए आपका। तो वहीं लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई सहित छत्तीसगढ़ की पूरी कैबिनेट आज अयोध्या में होगी। सभी वहां भगवान रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। सुबह चार्टर्ड प्लेन से जाकर शाम को पूरी कैबिनेट राजधानी रायपुर वापस लौटेगी, जिसको लेकर तैयारी पूरी हो गई है। वहीं कांग्रेस दौरे को लेकर बीजेपी पर आक्रामक नजर आ रही है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए तमाम लोगों को अयोध्या दर्शन करवाने के बाद अब विष्णु कैबिनेट अयोध्या रामलला के दर्शन करने जा रही है। शनिवार सुबह चार्टर्ड प्लेन से कैबिनेट के तमाम मंत्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के साथ अयोध्या पहुंचेगी और भगवान रामलला के दर्शन करेगी। दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने जानकारी भी दी है। बस एक दिन का प्रोग्राम है, कल सुबह जाके शाम तक वापस आएंगे। नहीं, अभी तो खाली मंत्रिमंडल जा रहा है। क्या है छत्तीसगढ़ सरकार का अयोध्या कार्यक्रम? रामलला के दर्शन करेगी विष्णु कैबिनेट। रायपुर से चार्टर्ड प्लेन से अयोध्या जाएंगे मंत्री। भगवान रामलला का आशीर्वाद लेंगे मंत्री। शनिवार को ही अयोध्या से होगी वापसी। साई सरकार की ओर से श्री रामलला दर्शन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत तीर्थयात्रियों को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस सवाल उठा रही है कि ये भाजपा की झूठी राम भक्ति है। राजधानी के पास में ही कौशल्या माता मंदिर है, लेकिन आज तक वहां कोई नहीं गया। भाग रूप में माता कौशल्या के गोद में बिराजे भगवान राम, ओकर दर्शन नहीं करी। अभी मन दुनिया ला बताए बा, प्रोपोगंडा करे बा अयोध्या जाते। तेकर मन के जो राम भक्ति है वो कालनेमी जैसी है, मतलब दिखावा करे वाले राम भक्ति। वास्तव में भगवान राम एक हृदय में होती तो पूर्ववर्ती सरकार जो राम वनगमन पथ के काम चालू करे रही बोला आगे बढ़ाती, तो रोकतीस नहीं। कौशल्या माता के मंदिर में जाके वहाँ दर्शन प्राप्त करती। भगवान राम में मतलब सद्बुद्धि देवे। निश्चित रूप से एक बड़ा उत्साह और उमंग है मन में। भगवान श्री राम जी वो तो पूरे विश्व के आराध्य हैं, उसके साथ हम लोगों का विशेष लगाव है। हमारे भांजे हैं, हम लोग मामा के रूप में
अपने भांजे के घर में जाने का मन में एक सपना सजाए हैं। जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से लगातार कई राज्यों की सरकार भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रही हैं। इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ सरकार अयोध्या पहुंच रही है। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। तो एक ओर जहां साई कैबिनेट अयोध्या जाने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर मोहन सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी में जुटी है। बड़ी खबर आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी में जुटी है मोहन सरकार। सीएम आज मुंबई में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है और एमपी के उद्योगपति से भी चर्चा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। एमपी और महाराष्ट्र के निवेशकों के बीच ये बैठक मुंबई में होनी है। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए 6 महीने पहले सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। 2025 के फरवरी में यहाँ पर समिट होना है और इस समिट को लेकर तैयारी अभी से शुरू हो गई है। मोहन सरकार अभी से इसको लेकर तैयारी कर रही है। मुंबई में आज उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे और एमपी के उद्योगपतियों से भी चर्चा करेंगे मोहन सरकार। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूरज तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, जिस तरह से मोहन सरकार लगातार प्रदेश के विकास को लेकर काम कर रही है, वैसे में अब जो इन्वेस्टर समिट 2025 में होना है उसको लेकर अभी से तैयारियां तेज है। क्या कुछ तैयारी है मोहन सरकार की? देखिए, निश्चित तो प्रतिज्ञा जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है फरवरी 2025 में होना है और राजधानी भोपाल में होना है, उसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव तैयार है और इसी को लेकर आज मुंबई में है। मुंबई के ताज होटल में सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक लगातार जो उद्योगपति हैं उनसे मुलाकात करेंगे और 1-to-1 चर्चा करेंगे कैसे मध्य प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, कैसे मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कराया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार बोलते आए हैं कि मध्य देश में लगातार उद्योग लाया जाएगा। इसके बाद जब वहां पर ये सारा कार्यक्रम हो जाएगा दोपहर 2 बजे के बाद, तो करीब 3 बजे मुंबई से वो ग्वालियर के लिए रवाना होंगे और करीब 5 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे। ग्वालियर के पहुंचने के बाद करीब 5:30 बजे वो श्योरपुर के विजयपुर जाएंगे, जहां पर रामनिवास रावत से मुलाकात करेंगे, वो स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज मुंबई दौरा, मुंबई के बाद फिर ग्वालियर के बाद श्योरपुर के विजयपुर का दौरा है। और विजयपुर के दौरे पर ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो मंत्री बने हैं अभी रामनिवास रावत, उनको अभी तक कोई विभाग नहीं मिला है, वहां पर जनसभा का भी कार्यक्रम ऐसा माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको विभाग भी दिया जा सकता है, ऐलान भी किया जा सकता है कि जो रामनिवास रावत है उन्हें कौन सा विभाग दिया जाएगा। लेकिन मुंबई की अगर बात करें तो जिस तरह से मुंबई में जो 10 से 2 बजे तक ताज होटल में पूरा कार्यक्रम है, उद्योगपति से मिलेंगे, मध्य प्रदेश के भी उद्योगपति पहुंचे हुए हैं, महाराष्ट्र के उद्योगपति पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जो मुंबई है प्रतिज्ञा उसे वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। वहाँ ज़्यादातर उद्योगपति जो है मुंबई में ही रहते हैं। यही कारण है कि मुंबई में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में मध्य प्रदेश में होनी, उसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव अभी से बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो निवेशक है उनको मध्य प्रदेश की खूबियां भी जरूर बताएंगे मोहन यादव कि यहाँ पर्यटक जो है वो लगातार आ रहे हैं और इन सब को लेकर जो ज्यादा से ज्यादा निवेश हो मध्य प्रदेश में, जो इन्वेस्टर्स है उनका, इसको लेकर तैयारी है पूरी मोहन सरकार की। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए आपका। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं आज। अमरवाड़ा में भी परिणाम आएगा। सुबह 8:30 बजे से 20 राउंड में मतगणना होनी है। पहली पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। अमरवाड़ा में बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश शाह है और उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी हैं धीरेन्द्र शाह इनवाती। तो देखिए, 7 राज्यों की 13 सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव हुए और आज 13 जुलाई को आज नतीजे आने वाले इन सभी 13 सीटों के। अमरवाड़ा में भी परिणाम आने वाला है। सुबह 8:30 बजे से वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। 20 राउंड में मतगणना होगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम की गिनती होगी। अमरवाड़ा में बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश शाह है और कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह इनवाती के बीच ये पूरा मुकाबला है। तो आपको बता दें कि 7 राज्यों की 13 सीटें जहां पर उपचुनाव हुए और अमरवाड़ा वो सीट जहां पर मध्य प्रदेश में 10 जुलाई को उपचुनाव हुआ और आज नतीजे आने वाले हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश तिवारी फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। मुकेश,
क्या कुछ तैयारी है यहाँ पर चुनाव आयोग की, क्योंकि आज गिनती होनी है, पहले पोस्टल बैलेट की गिनती और फिर ईवीएम की काउंटिंग। जी प्रतिज्ञा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मतगणना होने वाली 8:30 बजे से मतगणना शुरू होगी। 20 राउंड की गिनती होगी, 17 टेबल लगाए गए हैं। पहले पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी, उसके बाद ईवीएम की मशीन खुली जाएगी। लगभग 1 घंटे बाद रुझान चालू हो जाएंगे कि किसके पक्ष में अधिक मतदान हुआ है। कहीं ना कहीं कमलेश शाह जो पहले तो कांग्रेस में थे, अब वो भाजपा से प्रत्याशी हैं और कांग्रेस ने अचलकुल नाम के जो वहाँ के महाराज उनके बेटे को मैदान में उतारा था। तो कहीं ना कहीं मामला जो चुनाव है कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, अभी कुछ कह नहीं सकते। तो 8:30 बजे जो काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद नतीजों पर पहुंचा जाएगा क्या स्थिति बनने वाली है। पुलिस प्रशासन का शक्ति है, यहाँ पर 500 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। 70 के करीब गणना जो कर्मचारी लगे हुए हैं, आसपास पूरी पुलिस तैनात है, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल मुकेश, आप नजर बनाकर रखिएगा जब ये काउंटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि कौन यहाँ से जीतेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली खबर उज्जैन से है, जहां महाकालेश्वर मंदिर के ऊपर प्रतिबंध के बाद भी ड्रोन कैमरा उड़ाते हुए 3 युवकों को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा है। तीनों युवकों के साथ उज्जैन का भी एक युवक शामिल था। पुलिस तक मामला नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि मंदिर समिति के कर्मचारियों ने ही तीनों को छोड़ दिया। एएसपी जयंत सिंह राठौर ने बताया कि हैदराबाद के 3 युवकों द्वारा महाकाल के ऊपर ड्रोन उड़ाने की जानकारी मिली है। मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने तीनों को पकड़ा था, मगर तीनों को चौकी के हवाले नहीं किया गया। महाकाल पुलिस जांच में जुटी है कि तीनों को बगैर कार्रवाई के किसने और क्यों छोड़ा। जो महाकाल मंदिर के ऊपर ड्रोन उड़ा रहे थे, उस संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई है। थाना प्रभारी महाकाल उसकी जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया पता चला है कि वो ड्रोन उड़ा रहे थे, उनको मंदिर समिति के कर्मचारियों द्वारा पकड़ा गया था। उसके बाद उनको चौकी हैंड ओवर करने की बात हुई थी, लेकिन वो चौकी पे नहीं पहुंचे हैं। तो ये अभी जांच का विषय है कि उनको कैसे और किस आधार पर छोड़ा गया है। तो वही मानसून के एक्टिवेट होने के बाद से ही प्रदेश भर में लगातार बारिश हो रही है और पन्ना में घंटा भर की झमाझम बारिश में जिला अस्पताल जलमग्न हो गया। गैलरी से लेकर सर्जिकल वार्ड और प्रसूता वार्ड तक पानी भर गया, जिससे मरीजों और तामीरदारों को परेशान होता देखा गया। जल भराव की वजह से कई मरीज चलते समय फिसलकर गिरते हुए भी देखे गए। सूचना मिलते ही मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे और कवरेज शुरू कर दिया। इसी दौरान सुपरवाइजर मनोज सिंह निवासी बड़ा गांव के द्वारा मीडिया कर्मियों को कवरेज करने से रोकते हुए उनके साथ धक्का मुक्की की गई। और बताया जा रहा है कि हर वर्ष जिला अस्पताल के मेंटेनेंस के लिए लाखों रुपए का बजट दिया जाता है, जो सही जगह पर खर्च करने की बजाय कागजी खाना पूर्ति कर बंदर बांट कर लिया जाता है, जिससे बरसात के दिनों में हर साल इस तरह के हालात निर्मित हो जाते हैं। तो देखिए, पन्ना का ये जिला अस्पताल है, जहां केवल 1 घंटे की बारिश और ये जिला अस्पताल पानी से लबालब भरा हुआ है और हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। मरीज हो या फिर मरीज के परिजन हो, सभी को परेशानी हो रही है। लेकिन मीडिया कर्मी अगर इसकी कवरेज करने गए तो वहां पर उन्हें रोक दिया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। अगली खबर इंदौर से है, जहां बजरंग दल के प्रांत पदाधिकारी को जान से मारने की धमकी मिली है। घर वापसी को लेकर सुर्खियों में आए बजरंग दल नेता संतोष शर्मा को पत्र के जरिए सजा देने की धमकी दी गई है, जिसके बाद बजरंग दल पदाधिकारी संतोष शर्मा ने तुकोगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि संतोष शर्मा ने कुछ दिन पहले ही खजराना गणेश मंदिर में 30 मुस्लिम परिवार की घर वापसी कराई थी और इसके बाद घर वापसी कराने के बाद उन्हें धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी दी गई है, पत्र लिखकर धमकी दी गई है। बजरंग दल के पदाधिकारी हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है, क्योंकि उन्होंने 30 लोगों को घर वापसी कराई थी। वहीं कोरबा के चैतमा चौकी क्षेत्र के गोपालपुर बांध में शव के कई टुकड़े कर 2 बोरी एक बैग में भरकर फेंकने वाले 2 आरोपी राजा खान और संलिप्त बालिका को कोरबा पुलिस ने ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया है और घटना में प्रयुक्त लोहे के कत्ते को बरामद कर लिया गया है। देखिए, अभी तक जो हमको अपनी विवेचना में पता चला है, वो आरोपी उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना चाहता था और चाहता था कि उसकी पहचान कभी भी उजागर ना हो और किसी को पता भी ना चले कि वो आरोपी मृतक यहाँ पे आया है।